आज हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इफ एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज ऑन चेंजिंग x बाई 1/x इट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। x को 1/x से रिप्लेस करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन पे कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो इक्वेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होता है। इसमें 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि अगर डिग्री तुम्हारी क्या है, ऑड डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर किसका है, ऑड डिग्री का है, और उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, अ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैविंग कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड इक्वल बट इट हैज़ रूट -1। तो क्या होगा, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसका रूट क्या होगा, -1 होगा। इक्वेशन क्या होगा, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगा और डिग्री क्या होगी, ऑड डिग्री होगी। सेकंड उसी का फॉर्मेट है कि इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन है, डिग्री ऑड डिग्री है, और कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड बट इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन दिस केस इट हैज़ रूट +1। थर्ड कंडीशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड ऑफ एन इवन डिग्री हैविंग कोफिशिएंट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इक्वल बट अपोजिट इन साइन, सच एन इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स +1 एंड -1। इवन डिग्री पे अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल बट अपोजिट इन साइन है रेसिप्रोकल इक्वेशन पे, तो 2 रूट्स डिफाइन होंगे +1 एंड -1। ऑड डिग्री है, फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल है, इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन का फॉर्म है, तो रूट होगा -1। ऑड डिग्री है, फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल बट अपोजिट इन साइन है, तो रूट होगा +1। अब यहाँ पे देखना कि हमारे पास एक इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे देखना ये जो कंडीशन दी हुई है मोर देन फोर्थ ऑर्डर के लिए है। ये फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन है और इक्वेशन पे अगर अपन x को 1/x से रिप्लेस कर रहे हैं तो इक्वेशन सेम है, मतलब इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन के फॉर्म पे है। फर्स्ट तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल है और सेम साइन है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं होगी। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन है उसको x² से डिवाइड करेंगे। x² से डिवाइड करने के बाद कंडीशन सिंप्लीफिकेशन के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का पेयर करेंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को पेयर लेके चलेंगे, कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ लेके चलेंगे, ये इक्वेशन का फॉर्म होगा। अब जो मिडिल वाला टर्म है x + 1/x उसको t से रिप्लेस करेंगे, और जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कन्वर्ट होते जाएगा। कि अगर x + 1/x को t से रिप्लेस किया, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x² + 1/x² + 2 = t², तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी x² + 1/x² = t² - 2। अब इस t और t² - 2 को इस इक्वेशन पे पुट करोगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट मिलेगा 6t² + 5t - 50 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, t की 2 वैल्यूज़ मिली, t = 5/2 और -10/3। अब वैल्यू क्या था, ये किसकी वैल्यू है, t x + 1/x की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन पे अगर अपन पुट कर देते हैं x + 1/x = t, तो t = 5/2 और t = -10/3। तो t = 5/2 पुट करने से इक्वेशन का फॉर्म क्या मिलेगा, 2x² - 5x + 2 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी 1/2 एंड 2। सेकंड वैल्यू पुट करेंगे -10/3, तो इक्वेशन का फॉर्म होगा 3x² + 10x + 3 = 0। तो x की वैल्यू मिलेगी -1/3 -3। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो उसके रूट्स क्या होंगे, 1/2 2 -1/3 और 3। तो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन के फॉर्म पे है तब। अब उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 8x5 - 22x⁴ - 55x³ + 55x² + 22x - 8 = 0। अब इस इक्वेशन में देखना, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे देखना फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है, और हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी क्या, 5th है, ऑड डिग्री है। ऑड डिग्री है,
फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल बट अपोजिट इन साइन है, तो वन रूट क्या होगा इसका, वन होगा। तो x इक्वल टू वन क्या होगा, इस इक्वेशन का एक रूट होगा। तो एक रूट होगा मतलब अपन के पास फिफ्थ ऑर्डर का इक्वेशन है, वन वैल्यू मिल गई है x की, तो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन पे फर्स्ट इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंथेटिक डिवीजन जब हायर ऑर्डर से एक लोएस्ट ऑर्डर पे कन्वर्ट करना होता है, तो डायरेक्ट अपन सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं। सिंथेटिक डिवीजन में सारे कोफिशिएंट के टर्म्स को लिखेंगे, 8 माइनस 22 माइनस 55 प्लस 55 22 एंड माइनस 8। इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को लिखा और किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन को, x इक्वल टू वन से, क्योंकि वन क्या इस इक्वेशन का रूट है। रूट होने के कारण क्या होना चाहिए, लास्ट टर्म की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। वन से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, 8 एज इट इज लिखेंगे, 8 इंटू वन किए 8 आया, माइनस 22 प्लस 8 किए माइनस 14 हुआ, माइनस 14 इंटू वन किए माइनस 14 हुआ, माइनस 55 माइनस 14 हुआ, माइनस 69 माइनस 69 माइनस 69 इंटू वन किए, यहाँ पे हुआ 55 माइनस 69, तो वैल्यू के माइनस 14 इंटू वन किए माइनस 14 22 माइनस 14 के 8 इंटू वन किया, वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जो सारे टर्म्स हैं वो फोर्थ डिग्री पे कन्वर्ट हो गया और कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ 8, कोफिशिएंट ऑफ x हुआ माइनस 14, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हुआ माइनस 69, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हुआ माइनस 14 एंड कोफिशिएंट ऑफ x हुआ तुम्हारे पास 8। इस तरीके से अपन के पास इक्वेशन का फॉर्म हो गया। फिर से देखना, फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल और सेम साइन में है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन पे अपन ने कंप्लीट किया था, इस क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व किए थे बिल्कुल उसी प्रोसेस को यहाँ पे भी सॉल्व करना है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद सेंटर टर्म जो होगा एक्स प्लस 1/x होगा, तो इसको t से रिप्लेस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपन को, टी स्क्वायर माइनस 2 मिल जाएगा। इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट होगा 8t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 85 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे हुआ। t की दो वैल्यू मिलेगी 17/4 एंड माइनस 5/2। 17/4 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन का फॉर्म होगा, माइनस 5/2 पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पे 4 और 1/4 मिल रहा है, सेकेंड पे अपन को मिल रहा है -2 और -1/2। तो ये रूट हो जाएंगे, 1 तो होगा ही, 4 1/4 -2 -1/2। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन को हमेशा याद रखना, बाय क्वाड्रेटिक से फिर क्वाड्रेटिक पे चेंज करना है, फिर सॉल्व करना है। अब देखना सिक्स्थ ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल बस अपोजिट इन साइन है। जो भी फोर्थ डिग्री में पहुंच रहा था उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल और सेम साइन के थे। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल बस अपोजिट इन साइन है, तो दो रूट होंगे, एक होगा +1 और दूसरा होगा -1। मतलब इस इक्वेशन को दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार +1 से दूसरी बार -1 से। जब अपन +1 से डिवाइड करेंगे तो फिर से सारे कोफिशिएंट लेके चलना है। कोफिशिएंट ऑफ 6 5 4 3 का कोफिशिएंट डिफाइन नहीं है तो अपन ने लिखा 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म, पहले 1 से डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म हुआ 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 हुआ 1 + 3 4 को मल्टीप्लाई किए 1 से, -27 + 4 हुआ -23 -23 को डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 1 से, -23 0 -23, फिर -23 को मल्टीप्लाई किया 1 से, -23 27 -23 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 -1 + 4 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 -3 + 3 0, ये टर्म 0 हो गया। फिर से इसको डिवाइड करेंगे अपन -1 से, जो इक्वेशन आया है ना, डिवाइड करने के बाद 1 से, उसको डिवाइड करेंगे -1 से। तो 3 एज इट इज हुआ, 3 -3 1 हुआ, 1 -1 -24 हुआ, +24 -23 +24 1 हुआ, 1 -1 4 -1 हुआ, 3 -1 +3 -3 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया। ये कितने ऑर्डर का इक्वेशन था हमारे पास, सिक्स्थ ऑर्डर का इक्वेशन है। जो ये चेंज हुआ वो कितने ऑर्डर का होगा, फिफ्थ ऑर्डर का इक्वेशन। ये चेंज जो लास्ट चेंज हुआ कितने ऑर्डर का होगा, फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन। तो फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन बना, कोफिशिएंट ऑफ x = 4 + 1x³ -24x² + x + 3 = 0। फिर से देखना, फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, इक्वल है और सेम साइन पे हैं और रेसिप्रोकल इक्वेशन का फॉर्म है ना। तो फिर से इस पे x² डिवाइड करेंगे। x² डिवाइड करने से इक्वेशन का फॉर्मेट ये होगा,
फर्स्ट और लास्ट टर्म का पेयर करेंगे, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म को पेयर पे लिखेंगे तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाएगा। फिर से सेंटर जो x प्लस 1/x है उसको t से रिप्लेस करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा। फिर से इस इक्वेशन को इधर पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 30 इक्वल टू 0। t के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वैल्यू होगी t 3 माइनस 10/3। 3 पुट करने से इक्वेशन का फॉर्मेट 3 कहाँ पुट करेंगे अपन, x प्लस 1/x इक्वल टू टी, सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3 प्लस माइनस √5/2, एक पॉजिटिव साइन से और दूसरी नेगेटिव साइन से। अब दूसरा माइनस 10/3 पुट करेंगे तो इक्वेशन होगा x 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 वैल्यू की -1/3, सेकेंड वैल्यू की -3। इस तरीके से अपन को फर्स्ट रूट 1 है, सेकेंड -1 है, थर्ड फोर्थ रूट इधर से मिला, फिफ्थ सिक्स रूट इधर से मिला, तो नंबर ऑफ 6 रूट यहाँ पे डिफाइंड हो गया। तो रेसिप्रोकल सॉल्व करने का सारे इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, इसी तरीके से हाईएस्ट ऑर्डर पे पहुँचते जाना। अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो सेम पैटर्न चलेगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चेंज करना और सॉल्व करते जाना है। फिर से डाउट होगा तो इस वीडियो को देख लेना, और डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।